फिर हम आदरणीय विधायक जी को मंच पर आहूत करेंगे। सनातन जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। लेकिन जब शास्त्र की मर्यादा में रहोगे तब। माताओं, आपको भूल कर भी यज्ञ कुंड में आहुति नहीं डालनी चाहिए। आज तक डालती रही हैं, अगर स्वाहा करती रही हैं तो वो आपकी अज्ञानता थी, आपकी भूल थी। लेकिन आज आप हनुमंत कथा में यहां एकत्रित हुई हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, आज के बाद भूल कर भी यज्ञ में आहुति डालने की चेष्टा मत कीजिएगा। इसका प्रमाण भी हमारे पास है। और कोई जरूरी नहीं कि केवल प्रमाण पर ही विश्वास किया जाए। व्यासपीठ से यह बात कही जा रही है तो ये निष्ठा रखिए कि व्यासपीठ से कोई अनर्गल प्रलाप नहीं किया जा सकता है। 5 दिनों में तो इतना तो आप जान ही गए होंगे कि मैंने इस व्यासपीठ से केवल कथा की बात कही है, शास्त्र की बात कही है। तो निश्चित रूप से ये शास्त्र की बात ही परिचित कर रहा हूं, क्योंकि आप स्वयं में एक यज्ञ कुंड हैं, जहां आप गर्भरूपी उस तेज को धारण करके इस प्रकृति की आहुति को स्वीकार करती हैं। इसलिए वेद कहता है कि माताओं को यज्ञ में आहुति डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन विवाह की पद्धति ब्रह्म विवाह में कहा जाता है, बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। बिना पत्नी का धर्म का कार्य नहीं हो सकता। फिर यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? बोले पति के दाएं भाग में बैठकर मनसा प्रभु का गुणगान करते रहो। पति आहुति डालता रहेगा तो आपकी आहुति स्वीकार कर ली जाती है। बस इस बात को स्वीकार करना। यही विद्यावान गुणी अति चातुर है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही विधि निषेध हमारे कर्मकांड को परिपूर्ण करता है। कर्मकांड को जानना है तो भी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, तो भी ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा, तो भी शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तो भी वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब आजकल तो अलग परंपरा चल गई है। कोई पैंट पहन के आहुति डाल रहा है, कोई जूता पहन के आहुति डाल रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से सब मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। तब मैं कह रहा हूं, अरे 1000 भागवत 1000 रामायण की कथा सुनने के बाद भी आप यहीं पड़े हो। एक भागवत की कथा सुन के धुंधुकारी तर गया, सूखे बांस की गांठ चटक गई, पर आप उस सूखे बांस से भी गए गुजरे हो कि कथा सुनने के बाद भी आपके हृदय की ग्रंथि नहीं खुल पाई। महाराज क्या लाभ है? विधि निषेध जानो। आपके किए गए पूजन का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप क्या करना है और क्या नहीं करना इसको नहीं जानते हो। और नहीं जानते हो तो सत्संग में आओ, कथा में आओ, और कथा सुनने के लिए आओ, और कथा सुनने वाले ही वक्ता को बुलाओ।